देखिए चार्ट के ऊपर किसी भी जगह अगर इस तरह का एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है तो हम मानते हैं कि ये कैंडल बनने के बाद एक बेयरिशनेस मार्केट में आता है। मतलब इसके बाद जो प्राइस है वो डाउन जाने का चांस रहता है, क्योंकि आप देखिए जो शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है इस तरह का, इसमें क्या होता है, मार्केट इस जगह पे ओपन होता है, फिर जो बायर है वो प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है। मतलब इस दौरान ये जो प्राइस एक्शन हो रहा था, जब ये पुश कर रहा था ऊपर, तो बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल में था, लेकिन अंत तक क्या होता है, सेलर प्राइस को पुश करके जहां पे ये ओपन हुआ था लगभग उसी एरिया में आके क्लोज कर देता है और इस तरह का आपको एक कैंडलस्टिक देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि अंत तक इस कैंडल में जितना भी प्राइस एक्शन हुआ है वो सेलर के कंट्रोल में चला गया यहाँ पे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, अगर इस तरह का कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर बनते हुए हमें दिखाई देता है तो हम मानते हैं कि अभी प्राइस सेलर के कंट्रोल में आ चुका है, यहाँ से प्राइस अभी नीचे जा सकता है। इसीलिए ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसको देखने के बाद हमारा जो व्यू है चार्ट को देखने का वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर शूटिंग स्टार कैंडल आपके सामने आ रहा है तो इस शूटिंग स्टार कैंडल को देखते हुए आप बाय साइड किस तरह पोजीशन ले सकते हो। क्योंकि देखिए मैंने ऑब्जर्व किया, अगर ये जो शूटिंग स्टार कैंडल इसका साइकोलॉजी जो है इसको अगर आप ठीक से समझ रहे हो और जहां पे ये बन रहा है उस जगह को आप ठीक से आइडेंटिफाई कर रहे हो प्राइस एक्शन से, अगर आप इसमें बाय करते हो तो उसके बाद एक बहुत ही फास्ट मूव आपको देता है ये सेटअप। तो उसी सेटअप को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसका साइकोलॉजी को मैं पहले आपको समझा लेता हूँ, फिर आपको चार्ट में जाके कंप्लीट सेटअप में आपको दिखाऊंगा। तो देखिए शूटिंग स्टार कैंडल में प्राइस यहाँ पे पहले ओपन होता है किसी एक जगह पे, बायर आता है, प्राइस को पुश करता है ऊपर, मतलब इस दौरान बायर एक्टिव होता है और कंट्रोल बायर के हाथ में होता है, लेकिन अंत तक क्या होता है, सेलर प्राइस को नीचे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप पूरी प्राइस एक्शन को देखोगे तो एक बार बायर इसमें कंट्रोल था, फिर अंत तक सेलर इसमें कंट्रोल आ गया। तो सिर्फ इसके ऊपर बेस करके हम कह नहीं सकते कि इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा। इसके बाद अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर आके इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो यहाँ पे जितना भी फाइट इस एरिया में हुआ था उसमें जो बायर है वो विन हो गया। क्योंकि आप देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडल सेलर प्राइस को कंट्रोल करके नीचे लेके आया, उसके बाद जो सेलर है और प्राइस को नीचे लेके नहीं जा पाया और धीरे धीरे जो बायर है फिर से प्राइस को ऊपर ले जाके इसके ऊपर क्लोज किया। मतलब यहाँ पे जो फाइट हुआ बायर और सेलर के बीच में इस दौरान, उस फाइट में अंत तक लास्ट तक, मतलब जो रिसेंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे क्लोज हुआ वहां तक बायर प्राइस को अपने कंट्रोल में कर लिया इस एरिया में। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि प्राइस बहुत फास्ट ऊपर जाएगा, ये मैंने ऑब्जर्व किया खुद। तो चलिए मैं आपको रियल चार्ट का एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। तो ये जो चार्ट है ये SBI का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है और यहाँ पे आप देखोगे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है जो 2 फरवरी 2024 को बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस एक यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था इस बार, फिर ये ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। मतलब जो सेलर है वो इस कैंडल में अपना कंट्रोल दिखाता है। फिर आप देखिएगा उसके बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन बायर फिर से एक्टिव होता है, इसके ऊपर जाके ये क्लोज कर जाता है। और यही सेटअप हमें चाहिए, एक बार ये शूटिंग स्टार कैंडल बनना चाहिए, फिर आके बायर उसके ऊपर क्लोज कर दे, इसके ऊपर आके और विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज कर दे। यही सेटअप हमें चाहिए बाय साइड के लिए ट्रेड करने के लिए। तो ये सेटअप जैसे ही आपको मिल जाएगा तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि ये सेटअप बन कहाँ रहा है। इससे तो आपको पता चल गया जो यहाँ पे सेलर कंट्रोल आए थे वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, बायर ने अभी अपने हाथ कंट्रोल ले लिया, लेकिन आ कहाँ पे रहा है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ चार्ट को ताकि आपको इजीली दिखा पाऊं। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, फिलहाल यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था इस जगह पे इस तरह का, फिर बायर अपने हाथ में कंट्रोल लेता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, मतलब सेलर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कहाँ पे, इस जगह से देखिए जहाँ पे हाई बना था वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये नीचे आया तो आप देखोगे ये जो फाइट एरिया था उसी एरिया से बायर एक्टिव होता है और इस बार जहां से सेलर प्राइस कंट्रोल करके नीचे लेके आया था उस शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था उसके ऊपर जाके ये क्लोज कर गया। तो यही सेटअप हमें चाहिए था, वो मिल गया और प्रीवियस जो प्राइस एक्शन हो रहा था वो भी इस सेटअप को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो बाय है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होगा और इसके बाद प्राइस बहुत ही फास्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा वहां उसके बाद कितना स्पीड से प्राइस ऊपर गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इस तरह का सेटअप बन रहा है, ये जो मैंने बताया आपको, और वहां पे आप बाय कर लोगे। ऐसा करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा बार बार। वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं इसी चार्ट के ऊपर। मैंने इसके पीछे देखा था इस तरह का,
तो आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसको समझ पाए और इसको इजीली ट्रेड कर पाए। यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस स्ट्रॉन्ग ऊपर खींचा गया था, उसके बाद गैप अप ओपन होकर इस तरह का ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और उसके बाद प्राइस इसके नीचे जा ही नहीं पाया। ये जो शूटिंग स्टार है इसका लो के नीचे जा ही नहीं पाया और यहाँ पे आके ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर गया। तो हमारे सामने तो ये सेटअप बन गया है, जो सेटअप का बात मैं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे बाय करना सही नहीं रहेगा क्योंकि इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन आप देखिए, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट लेता है इस एरिया से, फिर एक गैप अप ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे जो लोग बाय किए होंगे, इस जगह पे जो लोग बाय किए होंगे उनको अभी इस एरिया में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो वो कभी भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए आ सकता है। तो हमें अपसाइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग वो आ सकता है, तो प्राइस यहाँ पे नीचे आने का चांस है। और देखिए ये जो सब एनालिसिस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये मैं ट्रेडिंग के पर्पज से दिखा रहा हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए एक मोमेंटम, और पहले से ये मोमेंटम आ चुका है। तो दोबारा मोमेंटम आने के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता सकता है या फिर थोड़ा थ्रोबैक करने के बाद फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि पहले यहाँ पे एक मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा क्योंकि वो लोग यहाँ पे बाय किए हैं और शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे इस जगह पे उन्हें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और अभी उस प्रॉफिट को बुक करने के लिए एक सिग्नल भी उन्हें मिल चुका है। जैसे ये बाय सिग्नल मिला तो लोग बाय करेगा और उनको सेल करने के लिए क्या चाहिए, बाय ऑर्डर। तो उनको यहाँ पे बाय ऑर्डर मिलेगा तो वो यहाँ पे अपना पोजीशन को काट करने का जरूर ट्राई करेगा। तो इसीलिए आपको इस तरह का प्राइस एक्शन में ये सेटअप को बाय नहीं करना चाहिए जहां पे एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ये रिटर्न दे चुका है। तो फिर आप देखोगे प्राइस जब नीचे आ रहा था तो इस जगह पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और उसके बाद प्राइस नीचे आके आप देखोगे ये रेजिस्टेंस बन गया था, तो प्राइस स्ट्रॉन्ग ऊपर गया और उसको रेजिस्टेंस मार के फिर नीचे आया। फिर आप देखोगे यहाँ पे फाइट हुआ, फाइट होने के बाद ये कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग इसको ब्रेकआउट किया। तो हमारे सामने वो सेटअप इस जगह पे मिल रहा है। यहाँ पे भले ही थोड़ा टाइम लगाया लेकिन वो सेटअप हमें मिल रहा है। ये शूटिंग स्टार कैंडल, प्राइस थोड़ा नीचे आया, फाइट हुआ, फिर इसको ब्रेकआउट करके ये क्लोज किया। तो ये सेटअप तो हमें मिल रहा है। अभी कहाँ पे ये बन रहा है उसको देखना होगा। तो देखिए जिस जगह से प्राइस को पहले स्ट्रॉन्ग खींचा गया था उसी एरिया में आके ये सपोर्ट लेके इस चीज को बना रहा है और अभी यहाँ पे जो सिग्नल दे रहा है उसके थोड़ा ही नीचे फाइट हुआ है, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर फाइट करके इस ब्रेकआउट को दिया है। तो जो लोग यहाँ पे बाय किया था प्राइस ऊपर जाएगा सोच के, वो लोगों का अभी तक इस जगह पे प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है उतना क्वांटिटी में, तो वो लोग चाहेगा प्राइस और ऊपर जाए तो वो जल्दी से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, इसीलिए प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस जगह पे आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस काफी स्पीड में ऊपर गया था और आपको शॉर्ट टर्म के लिए जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी सेटअप को समझना चाहता था कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद या फिर 2-4 कैंडल बनाने के बाद इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये सेटअप एक बाय सेटअप के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर आप प्राइस एक्शन को सही से आइडेंटिफाई करके ये कौन सी जगह पे बन रहा है उसे देख पा रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो ये जो सेटअप मैंने आपको समझाया, इसका साइकोलॉजी बताया, ये आप चार्ट ओपन कीजिए, वहां पे देखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस सेटअप से। ये जो सेटअप है ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम में समझाया, अगर आप 1 डे में इसको यूज कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे के लिए इसको यूज करना चाहते हो तो आप 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल में यूज कर सकते हो। और ये जो सेटअप है ये डाउन साइड के लिए भी कर सकते हो। डाउन साइड के लिए किस तरह करना चाहिए, अपसाइड के लिए आपको इस तरह का शूटिंग स्टार कैंडल चाहिए था, लेकिन डाउन साइड के लिए आपको चाहिए इस तरह का एक हैमर कैंडल। इस तरह का हैमर कैंडल बनने के बाद सभी लोग जानते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है, इसके बाद प्राइस ऊपर जाने का चांस है। अगर ये ऊपर चला जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर इसके नीचे ये क्लोज कर जाता है तो हमारे लिए सेटअप बन जाता है डाउन साइड के लिए। तो ये अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है तो आपको फिर प्राइस एक्शन एनालिसिस करना होगा, मतलब इसका प्रीवियस जो प्राइस एक्शन है क्या इसको ये सपोर्ट कर रहा है डाउन साइड के लिए। अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, मतलब सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद बहुत ही स्पीड से प्राइस नीचे जाता है। और क्यों जाता है उसका साइकोलॉजी मैंने समझा दिया, फिर भी मैं डाउन साइड के लिए एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ये कैंडल बन गया, मतलब यहाँ पे जो सेलर है एक बार कंट्रोल करने की कोशिश किया था, लेकिन अंत तक क्या होता है, बायर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर लेके चला जाता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या होता है, थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर से इसको नीचे ये क्लोज कर जाता है। मतलब जो सेलर पहले एक बार ट्राई किया था वो अभी आके यहाँ पे फाइट करने के बाद फिर से अपना कंट्रोल ले लिया। तो इसीलिए क्या होता है, बाकी सब ट्रेडर इस चीज को देख के एग्रेसिवली यहाँ पे सेल करना शुरू करता है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आने लग जाते हैं।
तो ये जो दो सेटअप मैंने आपको बताया, ये आप चार्ट के ऊपर ढूंढने की कोशिश कीजिए और देखिए किस तरह का वहाँ पे काम किया था, फिर आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में इसको यूज कर सकते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।